लाहौर यही शॉपिंग दिल खोल कर करें। हाईकोर्ट ने मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान अदालत का दरख्तों की कटाई पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान बहा ले गया। चावल, घी, चीनी समेत अशय ज़रूरिया के दाम आसमान पर। चीनी 130 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुतादिद अशिया के रह खाली। शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हो गए। महंगाई का तूफान कहर ढाने लगा। चिकन गरीब के किचन से आउट हो गया। सब्जियां और फल भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान। कहते हैं महंगा माल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। मंडी में मिल रहा है 600 साढ़े 600 रुपये किलो मिल रहा है अदरक। वो दुकानदार किस रेट पे बेचेगा? वो काम आपके सामने वो 180 और 190 के 200 के करीब पाव तो बेचेगा ही ना। अगर फल को देख लें तो आलू ही देख लें। आलू रमज़ान से पहले क्या रेट था? 30, 40, 35, अब 60-70 हुआ है। महंगाई के वार लगातार। हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.92% का इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशय ज़रूरिया महंगी हुई। पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू। कीमत 3900 रुपये फ़ी मन। 40 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। लाहौर डिवीजन के लिए 36 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी सस्ती न रही। सुजुकी ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमत 29 से 46,000 तक बढ़ गई। LPG माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। LPG का सरकारी रेट 229 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। सार्फिन गैस 300 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को की हिदायत भी काम न आई। महंगी बिजली से सताए सारिफिन पर ओवर बिलिंग का अजाब मुसलसल मुसलत। लेस्को फील्ड अफसरों ने सारिफिन को निचोड़ना शुरू कर दिया। ओवर बिलिंग की भरमार। रेलवे में माली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। महकमे के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे कम पड़ गए। बैंकों के बाहर लंबी लाइनों में लगे पेंशनर्स हुकूमत को कोसते रहे। कस्टम हुकाम का अनोखा कारनामा। टेम्परिंग में पकड़ी गई गाड़ी शोरूम फरोख्त के लिए खड़ी कर दी गई। कस्टम इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने SP सदर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। जिले शाह के इंतकाल समेत 10 मुकदमात की तहकीकात। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और महमूद रशीद की JIT के सामने पेशी। हालतों का सामना कर रहे हैं और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है। आप इस मैटर को भी देखें कि एक बंदा इस तरह तो फिर पूरी जेल रिहा हो सकती है, इस तरह तो सारे बंदे रिहा हो सकते हैं। केसेस बनाने से महंगाई खत्म होती है तो बिस्मिल्लाह करें। असलम इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पेशियां भुगत रहे हैं। एक अमीर आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन चला गया। ममनुआ फंडिंग का केस। असद उमर को FIA का बुलावा आ गया। PTI रहनुमा को 14 अप्रैल को FIA लाहौर तलबी का नोटिस जारी। असद उमर से गैर मुल्की ममनुआ रकूम के इस्तेमाल बारे पूछगिछ होगी। अदालत के बारे में वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि अक़लियती फ़ैसला हम मंजूर नहीं करते। मैंने आपको अदालती निज़ाम तो बता दिया कि अदालती निज़ाम में तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत करे, लेकिन पार्लियामान तो चलती ही वोटों के ऊपर है, पार्लियामान तो चलती ही अक्सरियत के ऊपर है। मुझे ये बताएं, कल ये जो अक़लियत ने फ़ैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान आवाम में जाने से घबराते हैं। PTI रहनुमा असद उमर का तंज। कहा पार्लियामान की अक़लियत ने जो करारदाद पास की इसकी जगह रद्दी की टोकरी है। महंगाई खत्म करने के दावेदारों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए।
मुबैना साजबाज करके PHA को करोड़ों का टीका लगाने का इल्ज़ाम। साबिक़ MNA तहरीक इंसाफ फैजुल्लाह एंटी करप्शन में तलब। PTI रहनुमा को 10 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। PTI के 20 से ज़ायद रहनुमा एंटी करप्शन के रिटायर पर शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुस्तार, उमर सरफराज चीमा, जरताज गुल, फरूख हबीब और दीगर शामिल। ईद के बाद PTI के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का इम्कान। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को तलब किया है। साबका दौर में रिश्वत देकर तैनात होने वाले DCOs और DPOs के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। चाहे वो PDM है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं ये बात कंसिस्टेंट पिछले 6 महीनों से कह रहा हूँ कि मुल्क में इलेक्शन, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि पंजाब में इलेक्शन एक दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे महीने में होंगे, सिंध में तीसरे महीने में होंगे, तो फिर ये मुल्क की तबाही को फिर कोई नहीं रोक सकता। जब इलेक्शन पंजाब में जैसे हो गए, जिसकी पार्टी पंजाब में हो गई, तो अगला मरकज़ का इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि उसी के पास आएगा जो है। फिर मुझे ये बताएं कि कौन रोकेगा। फिर ये करेंगे जो सिंध वाले हैं, क्या ख्याल है कि वो इंतज़ार करेंगे अक्टूबर का? इमरान खान जिद छोड़ें और मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें। चौधरी सरवर का मशवरा। कहा, हुकूमत भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। काफ लीगी रहनुमा ने इलेक्शन की तारीख पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास महकमा सेहत की कारकर्दगी और इक़दामात का जायज़ा। हस्पतालों की तामीर व मुरम्मत और तौसीक़ के प्रोजेक्ट को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। एमरजेंसी वार्ड्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की हिदायत। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास बल्दियाती इदारों को दिए जाने वाले टास्क का जायज़ा लिया। इब्राहिम मुराद ने कहा कि नादरा से ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ज़रूरी इंतज़ामात भी मुकम्मल किए जाएँ। महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की मसाजिद में मनशियात आगाही मुहिम। फोर्स कमांडर ANF पंजाब राशिद मिन्हास ने बादशाही मस्जिद में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब किया। कहा, हमें नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आपको मुख्तलिफ फरेब तरीक़ों से आपको इसके अंदर लाया जाता है, लेकिन जब इंसान आ जाता है इसके अंदर, यहाँ से राह फरार अगर मैं कहूँ मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर इसके लिए इलाज पे चले जाए तो इलाज इतना महंगा है, इलाज इतना मुश्किल है कि इंसान इससे दूर रहना ही सबसे बड़ी अच्छी हिकमत है। सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। माह अप्रैल की तनख्वाह और पेंशन 17 अप्रैल को जारी करने का हुक्म। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम अफ्तार डिनर का एहतमाम। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम समेत सियासी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। शौकत खानम हस्पताल की सालाना फंड रेजिंग तकरीब। मुखैर हजरात ने 20 करोड़ रुपए अतिया किया। CEO शौकत खानम हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि शौकत खानम में गरीब और नादार 75% मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। 75% लोग जो हैं उनका इलाज फ्री होता है, और ये 75 हम कहते हैं, एक्चुअली ये असल में हर साल तकरीबन 80-85% होता है। ईद करीब आते ही दर्जियों ने कैंचियां तेज कर ली। मशीनों पर सर झुकाए दर्जियों का बुकिंग बंद करने का इंदिया। खवातीन भी संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार। जल्दी दर्जी के पास जाने का मशवरा। पिछले पास में से एक्सपीरियंस हुआ है कि आप वक्त पे अगर कपड़े देंगे तो वक्त पे सिलेंगे, और अगर हम आखिरी अशरे में आते हैं तो कपड़े वक्त में सिलते नहीं हैं और फिर हमारी ईद ख़राब होती है। ईद के करीब आके दर्जियों के नखरे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही आकर दे जाएं ताकि कोई लड़ाई झगड़ा वाला कुछ ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का।
रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ की इफ्तिताही तकरीब, मुशीर खेल व पंजाब वहाब रियाज की खुसूसी शिरकत, खिलाड़ियों का खूबसूरत मार्च पास्ट, मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। वहाब रियाज ने कहा कि हॉकी सीरीज से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। पंजाब भर से 900 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इवेंट में शरीक। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, टेबल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले होंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। न्यूजीलैंड की टीम 11 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल से होगा। और टेस्ट क्रिकेट से अलीम डार की अंपायरिंग का है तमाम। पाकिस्तानी अंपायर ने रिकॉर्ड 172 टेस्ट मैचेस को सुपरवाइज किया। अलीम डार ने 3 मरतबा ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया।